Hello dear student, I welcome you all in highway engineering subject and the subject code is 1615504. Today we are going to see unit number 6, that is hill roads, and in this is lecture number 1. Myself Daniel Swami, I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In this lecture we will study about hill roads. In that hill roads we will study about components part of hill roads. Let us discuss about this topic in detail. First of all, we will see the introduction part. Road constructed in mountain range is called hill road. As we know, जो रोड पहाड़ी एरिया में जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग हिल रोड्स बोलते हैं. ठीक है. देयर आर डिफरेंट कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग हिल रोड एज कंपेयर्ड टू प्लेन एरिया रोड. और ये भी हम जानते हैं कि अगर हम प्लेन एरिया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका मतलब जो भी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होता है, और जो हम हिल रोड में कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब पहाड़ी एरिया में हम अगर रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका डिज़ाइनिंग और प्लानिंग दोनों में डिफरेंस होता है. टाइप ऑफ कर्व यूज्ड इन हिल रोड्स इज़ ऑफ डिफरेंट देन प्लेन रोड्स. जो भी हिल रोड में हम लोग कर्व्स डालते हैं या बेंड्स डालते हैं तो वो हिल रोड में डिफरेंट होता है. वेयर एज इफ वी सी इन प्लेन रोड देयर विल बी डिफरेंट कर्व्स एंड द प्लानिंग ऑफ curves in plain road will be different from the hill roads. All geometrical parameters will get changed while designing hill road, such as curves, super elevation, SSD, OSD, extra widening, etc. Which means that side distance, overtaking side distance, that is SSD and OSD. This all the geometrical parameter will be different from if we see. अगर हम देखते हैं प्लेन रोड कंस्ट्रक्शन में और हम लोग देखेंगे अगर हिल रोड कंस्ट्रक्शन में, तो ये जो पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं जो है कर्व्स है, सुपर एलिवेशन है, ये साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ये जो पैरामीटर्स है दोनों में डिफरेंट होगा मतलब उसका डिज़ाइनिंग में. नेक्स्ट इज कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ हिल रोड्स. लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ हिल रोड. फर्स्ट इज रोड बेड, सेकेंड वन इज साइड ड्रेन, थर्ड वन इज पैरापेट ड्रेन, फोर्थ वन इज कैच वाटर ड्रेन, फिफ्थ वन इज ब्रेस्ट वॉल, sixth one is retaining wall, seventh is cross drainage. Let us see in detail. You can see in this image the component parts of hill road what I have told just now. This space you can see, this is called as catch water drain, this is breast wall you can see here, and this is side drain, and this is road pavement done for that, and side of road pavement this is the parapet wall, and this is the fillings below the parapet wall, and this is the stone pinches, and this is the water drainage pipe as you can see in this image. This is the catch pit, and this is the PCC done in the bottom of the retaining or breast wall. As you can see here is the retaining wall, and you can see water draining pipe, and you can see the ratio of PCC is 1:4:8. These are the things, and you should go through the component parts of hill road because it is very important. और ये अगर आप मतलब अच्छे से जान जाते हो और इसका ड्राइंग करने के लिए जान जाते हो तो आपको SBT एग्ज़ाम में आपको बहुत आसान पड़ेगा. ठीक है. Next one is road bed. Let us see the definitions of component parts. The pavement portion of hill road is called as road bed. पेमेंट पोर्शन, जो पेमेंट पोर्शन रहता है हिल रोड का उसको हम लोग रोड बेड कहते हैं.
और इसका फंक्शन क्या है, टू रेसिस्ट स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू मूविंग ट्रैफिक। जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको रेसिस्ट करने के लिए ये कब होता है, जब उस पर रोड पे ट्रैफिक चलता है, तो मतलब व्हीकल्स चलते हैं तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसको रेसिस्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रोड बेड। नेक्स्ट इज साइड ड्रेन। ड्रेन प्रोवाइड्स ऑन साइड्स ऑफ रोड इज कॉल्ड एज साइड ड्रेन। जो भी ड्रेनेज अगर रोड के साइड में दिया जाता है उसको हम लोग साइड ड्रेन बोलते हैं। साइड ड्रेन रन्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रोड। जो साइड ड्रेन है वो पैरेलली रन करता है रोड का लेंथ से। एंड द फंक्शन ऑफ साइड ड्रेन इज टू कलेक्ट एंड ड्रेन ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द कैम्बर ऑफ रोड सॉरी। जो कैम्बर रहता है रोड में, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैम्बर से क्या होता है कि मतलब पूरा पानी वो साइड ड्रेनेज में आ जाता है, और वो मतलब साइड ड्रेनेज में आने के बाद वो साइड ड्रेनेज से पानी मतलब बाहर चला जाता है। इसी कारण ये साइड ड्रेनेज का क्या फंक्शन होता है, टू कलेक्ट ऑल द ड्रेनेज वाटर एंड टू ड्रेन ऑफ द वाटर। Next one is parapet wall. What is the function of parapet wall? It will protect you from falling from the hill. So protection of traffic against falling down the hill slope. And why parapet wall is provided? Wall which is provided above the formation level in the down slope is called as parapet wall. Sorry, it is not well, it is wall. Okay. पैरापेट वॉल जो होता है वो जिस तरह से हम लोग हिंदी में बोलते हैं मतलब बाउंड्री डालना। तो अगर देख सकते हो आप छत पे बाउंड्री इसलिए डालते हो क्योंकि छत से आप नीचे ना गिर जाओ, अगर आप नीचे देख रहे हो तो उसी तरह से अगर हम हिल रोड पे देखेंगे तो मतलब गाड़ी जब आता है तो वो स्लोप एरिया में आता है, तो वो कभी टर्निंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर गाड़ी कंट्रोल ना हो तो पैरापेट वॉल से मतलब सट के रुक जाए, ना कि मतलब हिल रोड से मतलब वो ऊपर से खाई में गिर जाए। इसलिए पैरापेट वॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगेंस्ट द फॉलिंग डाउन द हिल स्लोप। नेक्स्ट इज catch water drain. It is drainage provided on the highest slope running parallelly to the length of road. जो कैचमेंट वाटर ड्रेन होता है वो भी ड्रेन प्रोवाइड होता है हाईएस्ट स्लोप रनिंग, एंड द साइड स्लोप विल बी lower slope, but this catchment water drain will be highest slope running parallelly with the length of the road. And the function of this catch water drainage is to make intercept of runoff coming from the top of the hill and diverting the water into the नियर बाय द क्रॉस ड्रेन। जो भी पानी ऊपर से आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और ये कैच वाटर ड्रेन का फंक्शन यही है कि डाइवर्ट कर देता है पानी को, कोई मतलब अगल बगल जो नाला है उसमें डाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट वॉल। द वॉल कंस्ट्रक्टेड टू अपसाइड स्लोप इज कॉल्ड एज रिटेनिंग वॉल। और जो मतलब रिटेनिंग वॉल को भी हम लोग ब्रेस्ट वॉल बोल सकते हैं। एज यू कैन सी द वॉल कंस्ट्रक्टेड टू अपसाइड ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड एज रिटेनिंग वॉल, और सेम if the wall is constructed डाउन साइड ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज रिटेनिंग वॉल। अपसाइड वाला को हम रिटेनिंग वॉल भी बोल सकते हैं या ब्रेस्ट वॉल बोल सकते हैं। अगर डाउन साइड में है उसको भी हम लोग रिटेनिंग वॉल बोल सकते हैं या ब्रेस्ट वॉल बोल सकते हैं। द फंक्शन ऑफ this breast wall and this retaining wall, breast wall to protect road from sliding off upside slope, whereas the function of retaining wall is to protect down slope from sliding.
जो ब्रेस्ट वॉल है वो अपसाइड स्लाइडिंग को रेसिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये रिटेनिंग वॉल है जो मतलब डाउन स्लोप को प्रोटेक्ट करता है. Next one is cross drainage. Cross drain, the drain which is laid along with the width of road is called as cross drain. जो भी रोड का विड्थ के अनुसार से अगर ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्रॉस ड्रेनेज कहते हैं. और फंक्शन क्रॉस ड्रेनेज का क्या है? टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड इन द साइड ड्रेन एंड कैच ड्रेन. जो भी मतलब पानी जो कलेक्ट होता है साइड ड्रेन में और कैच ड्रेन में, वो पानी को हम लोग डाइवर्ट करके या ड्रेन ऑफ कर देते हैं, मतलब बहा के हम लोग क्रॉस ड्रेनेज में डाल देते हैं. ये फंक्शन क्रॉस ड्रेनेज का होता है. यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज फैक्टर कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट ऑफ हिली रोड्स. लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट्स ऑफ हिली रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ रोड. जो लेंथ रहता है वो एक फैक्टर होता है क्या करने के लिए? कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट ऑफ हिली रोड्स. अलाइनमेंट ऑफ road should be short as possible because cost will increase as length of road increases. जो लेंथ ऑफ रोड है, अगर हिली रोड में देखेंगे तो हमको जितना शॉर्ट वे में जाएंगे उतना उसका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा. अगर जितना हम वो पूरा घुमा के जाएंगे तो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट पे जाएगा, और जो मटेरियल है वो पहाड़ पे हमको जल्दी नहीं मिल पाता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल गो हाई. सो वी शुड सी फॉर द शॉर्टेस्ट रूट, एंड द शॉर्टेस्ट रूट विल बी द कॉस्ट इफेक्टिव वन. नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड्स. अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड हैव प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड्स सच एस ग्रेडियंट, कर्व, SD साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्व. जो अलाइनमेंट है उसका प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए. किसके अनुसार से? ग्रेडियंट के अनुसार से, कर्व्स के अनुसार से, साइड डिस्टेंस के अनुसार से, रेडियस ऑफ कर्व के अनुसार से. और जो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व जो है फॉर हिली रोड इज़ अलाउड टू 50 मीटर्स. जो भी मतलब मिनिमम जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो अलाउ है 50 मीटर तक. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सिस्टिंग सैंडल्स और पास. अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड नॉट पास थ्रू रिजिड लाइन ऑफ हिल टू अवॉइड एक्स्ट्रा कटिंग एंड फिलिंग. जो है मतलब अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो रोड का अलाइनमेंट है वो उधर से नहीं पास होना चाहिए जिधर मतलब हमको ज़्यादा भरना पड़े या काटना पड़े. उधर से हमको जाना चाहिए जिधर से मतलब कम से कम मटेरियल हमारा यूज़ हो और कम से कम कॉस्ट में हमारा रोड कंस्ट्रक्ट हो जाए. अलाइनमेंट शुड पास थ्रू ए सीरीज ऑफ हिल थ्रू एक्सिस्टिंग सैंडल पॉइंट्स. उसके बाद ड्रेनेज लाइन. अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड बी पैरेलल टू ड्रेनेज लाइन to avoid no cross drainage, to avoid no number of cross drainage. तो ये ड्रेनेज लाइन क्या होता है कि हमारा अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से पास होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा मतलब ड्रेनेज उसमें ना हो. हम एक नॉर्मल ड्रेनेज से हम अपना पूरा जो भी पेमेंट एरिया है उधर का मतलब हम पानी को बहा सकते हैं. उससे हमको मतलब ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन घटेगा और एक ड्रेनेज से हम तरह तरह का काम कर सकते हैं. डिफरेंट वर्क कैन बी डन. नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. द अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड पास along with the stability and the slide having mid slope of hilly roads. Next one is altitude. Stability, as we have seen, the road should be stable and the side having mid slope of hill roads, it should be provided. And in altitude of road should not pass through high altitude which increase number of cross drainage.
जो भी मतलब रोड का एल्टीट्यूड है वो मतलब हाई एल्टीट्यूड में नहीं पास करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ ड्रेनेज रहता है. हाई एल्टीट्यूड कासिंग प्रॉब्लम ऑफ स्नोफॉल एंड लो एल्टीट्यूड विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज. हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो हमारा क्या एक प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ स्नोफॉल होगा. अगर लो एल्टीट्यूड में और अगर वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में आ रहा है तो हमारा नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज रहेगा. अलाइनमेंट ऑफ रोड पासिंग थ्रू एल्टीट्यूड बिटवीन 900 to 1500 मीटर्स. जो अलाइनमेंट रोड का है वो एल्टीट्यूड में पास करना है 900 से 1500 मीटर्स में. अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड फेस sun and not located in the windward side of hill. क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग सन के फेस में नहीं रहेंगे, अगर विंड साइड में रहते हैं, तो अगर विंड का जब स्पीड बढ़ेगा तो मतलब ज़्यादा कोलिशन होने का चांसेस रहेगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा. सो वी शुड नॉट लोकेट इन windward side of hills. So the alignment of road should face sun. Next one is cutting through rock. Alignment of road should not pass through solid rocks to avoid cost of cutting. अगर जो भी हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यह ऑब्स्टिकल है, अगर हम रोड को पास कर रहे हैं तो हम लोग अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना हमको काटने में, ये पत्थर काटने में हमको टाइम पैसा लगेगा, तो हम क्यों ना मतलब इसका बाईपास करके इसको हम चले जाएं. दिस विल सेव द टाइम एज वेल एज the cost of construction will be saved. The summary of this topic is all about hill road, that is mountain road. The road constructed in mountain region is called as hilly road, as we have seen earlier. जो भी रोड जो हिल रोड में मतलब पहाड़ी एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम लोग हिली रोड या माउंटेन रोड कह सकते हैं. There are different consideration while designing hilly road as compared to plain area road. और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े भी हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन अगर हिल रोड में कर रहे हैं, अगर पहाड़ी एरिया में अगर हम रोड बना रहे हैं तो उसका प्लानिंग डिज़ाइनिंग डिफ़र होता है अगर प्लेन रोड से कंपेयर करें तो. क्योंकि हिली रोड में हमको मैक्सिमम स्लोप प्रोवाइड करना है, जितना कम से कम स्लोप प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लोप में है. लेकिन हमको प्लेन रोड में स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, करना पड़ता है. और हिली रोड में हमको साइड ड्रेनेज बहुत प्रॉपर रखना पड़ता है. लेकिन अगर प्लेन रोड में हम लोग साइड ड्रेनेज नॉर्मल भी रखेंगे तो चलेगा. Type of curve used in hill road is different than the plain road. जो भी कर्व यूज़ होता है हिल रोड में वो मतलब अगर प्लेन रोड से कंपेयर करेंगे तो उसका कर्व जो है डिफरेंट रहता है. अगर हम हिली रोड्स में अगर कर्व्स देखेंगे उसका डिफरेंट डिज़ाइनिंग और प्लानिंग ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट रहेगा. whereas अगर इफ़ वी आर सीइंग टू प्लेन रोड, the alignment of the road and the curves widening will be different than the hilly road. Reference: I have referred from online source S.K. Kannan book and Ritu publication book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can contact me and clear your doubt. Thank you for listening.